आज की इस वीडियो में आप सीखोगे अपनी खुद की कुंडली कैसे पढ़ी जाती है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब आपकी कुंडली ओपन करता है ना तो क्या क्या चीजें देखता है और आपके बारे में सटीक प्रेडिक्शन करता है। बड़ी अच्छी कहावत है जेपी मॉर्गन की कि मिलियनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनियर्स डू। इस जीवन में कोई भी बहुत बड़ा कुछ करता है तो कहीं ना कहीं ज्योतिष का सहारा लेकर ही वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ा हुआ होता है। ज्योतिष एक ऐसा साइंस है, ऐसा विज्ञान है जिसका फायदा हर कोई उठा सकता है। करता क्या है ज्योतिष? ज्योतिष आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, सही समय पे सही फैसला लेने में आपकी हेल्प करता है और ये अपने आप में है ना बहुत बड़ी पावर है। और इसी मोटिव के साथ आज मैं ये पहला चैप्टर लेकर आया हूँ जिसमें मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस लंबे से वीडियो में कि आपकी कुंडली आपके लिए क्या कहती है। वो बारीकियाँ जो बाकी अभी तक बता रहे थे वो आप खुद जान सकते हो, अपने लिए भी, फैमिली वालों के लिए भी और अपने फ्रेंड्स के लिए भी। अभी तक मैंने आपको पामिस्ट्री का बातें बताई, पार्ट 2 भी बनाया, उसका पार्ट 3 आने वाला है। मैंने न्यूमरोलॉजी के 2 पार्ट बनाए, आपको आप लोगों ने उस वीडियोस को बहुत पसंद किया। आप न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री भी सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए पामिस्ट्री सीखना आसान था क्योंकि आपके हाथ आपके पास है तो आपने तुरंत हाथ देख लिए। न्यूमरोलॉजी सीखना भी आसान था, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स पता है, तुरंत आपने नंबर्स चेक कर लिए। ज्योतिष में जब बात आती है सीखने की तो इसके लिए एक हथियार आपको चाहिए और वो हथियार है आपका जन्म कुंडली। जी हाँ, जिसको कई लोग पत्रिका बोलते हैं, कई लोग बर्थ चार्ट बोलते हैं, सिंपल हम उसे आज कुंडली बोलेंगे। अब ये कहाँ से मिलेगी? कईयों के पास तो ऑलरेडी होगी तो आप अपने बैग से निकाल लीजिएगा या अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा। जिनके पास नहीं है उनकी कुंडली, ऑनलाइन जाइए, गूगल पे टाइप करिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जाके आप वहां से कुंडली चार्ट ले आइए। बस बाकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस जाके अपनी लगन कुंडली का चार्ट ले आओ। बाकी सब मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो astroarunpandit.org पे जाकर भी आप अपनी कुंडली निकाल सकते हो। बस कुंडली का वो चार्ट चाहिए और फिर उसके बाद ये पूरा वीडियो और आने वाले इसके बाकी के पार्ट्स भी आपको समझ में आने लगेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। ज्योतिष में ना बहुत बारीकियां होती हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी और आज वही सारी बारीकियां आज समझोगी। ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए शुरुआत करूँगा। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक ब्लैंक चार्ट, ये होता है कुंडली चार्ट। अभी तो ये खाली है, धीरे धीरे इसको भरेंगे, लेकिन उससे पहले इसके राज खोलेंगे कि वो छुपी बातें क्या है जिसको देखकर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में बताता है और सटीक भविष्यवाणियां करता है। तो अब मैं आशा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास आपका लग्न कुंडली का चार्ट मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए व्हाट इज लग्ना। ठीक है, लग्न से भी पहले आपको यहाँ पर एक ब्लैंक सी चीज़ दिखाई दे रही है जिसको आप बोलोगे कुंडली। जी हाँ, ये जो ब्लैंक सी चीज़ है यही आपकी कुंडली होती है। अभी तो ये खाली है, धीरे धीरे इसको भरेंगे, इंतज़ार करिए। 12-9-12 याद रखिए। 12 कुंडली के हाउस, 9 आपके ग्रह प्लैनेट्स और फिर 12 आपके राशियाँ। जी हाँ, कुंडली के भाव 12, 9 ग्रह और 12 फिर आपकी राशियां। बस ये 12-9-12 में ही पूरा खेल है ज्योतिष का। कैसे? देखिए, आपको जो अपनी स्क्रीन पे 12 खाने दिख रहे हैं, इसको खाना बोलिए, हाउस बोलिए, घर बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये 12 के 12 रहते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये है नंबर 1, फर्स्ट, पहला भाव, ये है दूसरा भाव। और हमेशा ये चीज़ ना एंटी क्लॉकवाइज चलती है, कभी क्लॉकवाइज नहीं चलती है। पहला रूल आप ये याद रखिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप एक कॉपी पेन ले लो इसी चीज़ के लिए, क्योंकि बार बार जब मैं नए डालूंगा कुंडली कैसे सीखे ना तो आपके पूरे नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। नंबर 3 ये हो गया, 4, इसी तरह से ये 5 है, ये 6 रहेगा, ये 7, ये 8 हो जाएगा आपका, ये 9, ये 10, बस ये हो गया 11 और ये हो गया 12। ठीक है, तो 12 भाव तो ये हो गया, आपको पहली चीज तो पता चल गई। अब 12 भाव के बाद 9 ग्रह, बहुत आसान है, लगभग सबको पता ही होगा। सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, उसके बाद आपके 2 होते हैं राहु और केतु, शनि है, मंगल है। ये हो गए आपके 9 ग्रह। स्क्रीन पे आपको इनकी फोटोज भी दिख रही होंगी, नाम भी दिख रहे होंगे। इन 9 ग्रहों को याद कर लीजिए। याद आप में से कईयों को है इनके नाम, इसमें से शनि और राहु तो सबको याद होगा, सबसे डरावने वही हैं। अब आती है बारी सबसे बड़े प्लेयर की, जो कि पूरी कुंडली का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, और वो होती हैं आपकी राशियां। आपकी अपनी पर्सनल राशि नहीं, 12 की 12 राशियां। क्योंकि आप जो ज्योतिष सीख रहे हो सिर्फ अपने लिए तो सीख नहीं रहे हो, किसी ना किसी को तो सामने अपना जाके भभका जमाओगे ही, तो 12 की 12 के बारे में सीखना पड़ेगा।
राशियों के नाम हम सबको लगभग सुने तो हैं, पर हमें याद नहीं होते। अगर हम कहें कि एक सांस में बोलो 12 राशियों के नाम, तो अगर आप बोल ले रहे हो ना तो आप बेटा बहुत आगे हो। लेकिन अगर नहीं आप बोल पा रहे हो तो आज आपकी ये सीख है, या फिर यहाँ से आपका होमवर्क जाता है, आपको इन 12 राशियों का नाम याद करना। और सिर्फ याद नहीं करना ना, एक लाइन में याद करना है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये जो मैंने नाम लिए हैं ना, ये सीरियस वाइज है। सीरियल वाइज का क्या मतलब है कि नंबर 1 आप स्क्रीन पे देखिए तो वो मेष का है, इसी तरह 2 वृषभ का है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब सीरियल का होने का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूं 5 नंबर की राशि कौन सी है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए 5 नंबर सिंह राशि। मैं आपसे कहूं कि 12 नंबर की राशि कौन सी है, तुरंत दिमाग में आए मीन राशि। 12 नंबर पहले नंबर की राशि मेष राशि है। 7वें नंबर की राशि कौन सी? तुला राशि है। तो अगर मैं राशि का नाम ना भी लूं और सिर्फ नंबर बोल दूं आपको, तो आपके दिमाग में राशि आ जानी चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं 6 नंबर की राशि, तुरंत दिमाग में आ जाए कन्या राशि होती है। मैं बोल दूं आपसे 2 नंबर की राशि, तुरंत वृषभ राशि आपके दिमाग में आ जाए। तो यहाँ पे ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि राशियों के नाम नंबर वाइज याद रहने चाहिए। जम्बल्ड वे में याद रहेंगे तो ज्योतिष में मजा नहीं आएगा सीखने में। अगर आप इसे सीरियल वाइज याद रखोगे तो आज के इस वीडियो में ही आप पाओगे कि कितना ज़रूरी था ये कॉन्सेप्ट। तो आपने 12 भाव देखे, 9 ग्रहों के नाम जाने, और अभी आपने 12 राशियों के सीरियल वाइज देख लिया। सुंदर सा पीपीटी बना के आया हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, ठीक है। और अगर याद हो गया हो तो 4 नंबर की राशि कौन सी है, मन में बोलना जोर से। देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिए। अब 12 राशियां और 12 घाव, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसमें सब लोग चकरा जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जिसको नहीं समझ में आता कहता है ज्योतिष मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं नहीं सीख रहा, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और ये गलती अब आप नहीं करोगे। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी कुंडली में राशि कहाँ दिखाई जा रही है और भाव कहाँ, यानी कि हाउस कहाँ दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि आपकी जितनी भी कुंडली आप लोगों के हाथ में है ना, भाव का नंबर, हाउस का नंबर किसी कुंडली में नहीं लिखा रहता है। क्योंकि कुंडली बनाने वालों ने ये सोचा कि ये तो नॉर्मल सी जानकारी है, तो सबको पता ही होती है, तो उन्होंने हमेशा राशि के नंबर लिखे हैं आपके चार्ट में। जी हाँ, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अपने इस चार्ट को देखिए। नंबर 1 जब मैं रोमन में लिखूँ ना, यानी कि ये गिनतियाँ लिखूँ, इस तरह से गिनतियाँ लिखूं, तो आप समझ जाना कि ये हाउस की गिनती है, यानी कि सेकंड हाउस लिख रहा हूं मैं। ये मैं जब ऐसे गिनती लिखूं, यानी कि मैं थर्ड हाउस लिख रहा हूं। ऐसे गिनती लिखूं तो ये 4th हाउस हो गया। दिस इज़ योर 5th, दिस इज़ योर 6th हाउस, ये आपका 7th हाउस हो गया, 8th, ये आपका 9th हाउस हो गया, दिस इज़ योर 10th हाउस, 11th एंड 12th हाउस। जब इस तरह से, इसे रोमन गिनती बोलते हैं, इस तरह से गिनती लिखूं तो आप हाउस समझना कि पंडित जी हाउस का नंबर लिख रहे हैं। और जब मैं इस तरह से, यानी कि अब ये देखिए, स्याही बदल लेता हूं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब 13 लिख दूं क्या? नहीं, 13 नहीं लिखा जाएगा, हमेशा 12 तक ही गिनती रहेगी। 1, 2, 3, 4। अब आप कहोगे पंडित जी 5 नंबर से क्यों लिखा रहे? भाई किसी से भी लिखो, 12 से शुरू करो, 1 से शुरू करो, 6 से शुरू करो, शुरू हमेशा यहाँ से होगी। सारी चीज़ें ये याद रखिएगा, सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होंगी और ख़त्म होंगी सारी चीज़ें इस हाउस में। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, बहुत सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, समझ जाना, नहीं तो बार बार देखना ये वीडियो को। जब तक ये चीज़ ना समझ में आए आगे मत बढ़ना, वरना खेल बिगड़ जाएगा मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि 10वें भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो आप देखना 10वां भाव रहा ये वाला, नंबर लिखा है 2। ये चीज़ समझ गए ना, आपकी 25% जंग आप जीत चुके हो और अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। अब ये जो नंबर मैंने रोमन में लिखे हैं, ये क्या है? ये हाउस के नंबर है। और जो मैंने नॉर्मल गिनती लिखी हुई है, जैसे हम आमतौर पे लिखते हैं, वो क्या है? वो आपकी राशियों के नंबर है। जी हाँ, यानी कि अब देखिए, अब जो मैं बोल रहा हूँ इन शब्दों पे ध्यान देना। 7वें घर में
कौन सी राशि बैठी हुई है। अब दिमाग लगाओ, होशियार आदमी जो होगा समझ चुका होगा अब तक, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो भी समझ जाएंगे। मैंने बोला 7वें घर में कौन सी राशि बैठी हुई है। आप देखो तो पंडित जी ने कहा था कि ये वाली गिनतियां होती हैं घर की, तो ये तो 7वां घर नहीं दिख रहा यार, ये तो चौथा घर है, तो ये तो अच्छा ये रहा 7वां, वेरी नाइस, 7वां घर तो मिल गया। अब इसमें राशि 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 ढूंढता हूं क्या है, ओ तो ये लिखी राशि का नंबर, तो 7वें घर में 11 नंबर की राशि लिखी हुई है। 11 नंबर की राशि कौन सी होती है, कुंभ राशि। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि 7वें घर में कौन सी राशि है, तो आप कहोगे पंडित जी कुंभ राशि। बस खेल हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन अभी 2-3 एग्जाम्पल तो कराऊंगा, है ना, ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं आपको। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ 12वें घर में कौन सी राशि है, तीसरे घर में कौन सी राशि है, और चौथे घर में कौन सी राशि है। इसमें एक का तो आंसर मैं दे रहा हूं, 2 का आप दोगे। मैं चौथे घर में कौन सी राशि है एक बार आपको फिर बता देता हूं। घर ढूंढूंगा कि मैं सबसे पहले कि चौथा नंबर का घर, चौथा नंबर का घर, तो घर तो हम देखते हैं इन अंकों से, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ओके ये रहा चौथा। इस घर की बात हो रही है, तो ये चौथा नंबर का घर हो गया हमारा। अब इसमें पंडित जी ने कहा है कि कौन सी राशि है, तो ये जो नंबर लिखे जाते हैं ये राशि के नंबर होते हैं। तो चौथे घर में 8 नंबर की राशि है। ये सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए है ना, आपकी कुंडली में बिल्कुल अलग हो सकता है, ठीक है, अभी उस पर भी आऊँगा, पर ये सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए, तो घबराना मत। चौथे घर में 8वें नंबर की राशि, अब 8वें नंबर की राशि कौन सी होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक होती है। तो इनके चौथे घर को कौन सी राशि रूल कर रही है, वृश्चिक राशि रूल कर रही है। ये खेल समझ में आ गया। 25% आपकी ज्योतिष की सफलता यहीं से शुरू हो जाती है। अब मैं इतना ड्रामेबाजी कर क्यों रहा हूँ, क्यों मैं आपको इतना कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि राशियां ना मूव हो सकती हैं बट हाउस कभी मूव नहीं होते। फिर चाहे वो आपकी कुंडली में हो, आपकी बीबी की कुंडली में हो, पड़ोसी की बीबी की कुंडली में हो, पर हाउस कभी मूव नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, सारे आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ये 5, 6, 7, 8 सब मैं बिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब आप ध्यान से देखोगे मैंने रोमन में जो चीज़ें लिखी थी वो मैंने नहीं इरेज करी। क्यों? बिकॉज ये कभी चेंज होते ही नहीं है, ये कभी नहीं बदलते। मैंने कहा ना, पड़ोसी की वाइफ के कुंडली में भी पहला हाउस हमेशा यही रहेगा। ये बात अपने जहन में उतार लीजिए, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, नहीं तो ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे। किसी की भी कुंडली हो, आपकी, आपके भाई बहन किसी की भी हो, पहला हाउस हमेशा यही हाउस रहेगा, यही हाउस रहेगा, यही हाउस रहेगा। ये किसी की कुंडली में नहीं बदलता, एज सिंपल एज दैट। बदलता क्या है फिर? राशियां बदलती हैं। अभी 5 नंबर से शुरू किया था, अब मेरा मन बदल गया, अब मैं यहाँ पे 12 नंबर से शुरू करूंगा। शाही बदल लेता हूं, नहीं तो आप कहोगे पंडित जी कंफ्यूजन हो गई। 12 नंबर से शुरू करूंगा। कैसे करना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो 12 के बाद 13 लिख दूं क्या? नहीं लिखूंगा, 1 लिखना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 7वें घर में कौन सी राशि बैठी हुई है। पिछले एग्जाम्पल में कुंभ थी, इस एग्जाम्पल में 7वां घर ये रहा, उसमें बैठी है 6 नंबर की राशि। 6 नंबर की राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ऐसे याद करना है। तो 7वें घर में कन्या राशि बैठी हुई है। बस दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाना, हाउस कभी चेंज नहीं होते, चेंज होती हैं राशियां। सबकी कुंडली में अलग अलग हो सकता है, आपकी कुंडली में कुछ और होगा। अब आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी है? जितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है सबके सब कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी बात में आज आपने कुछ नया सीख लिया है। अब मैं फर्स्ट हाउस क्यों बोला मैंने आपको, आपने मेरा पहला स्लाइड देखा था ना, व्हाट इज लग्न। बहुत प्यारा शब्द है लग्न, ठीक है। ज्योतिष में अक्सर इसको बोला जाता है लग्न कुंडली। लग्न होता है आपका पहला घर। आपके पहले घर को फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं और आपके पहले घर को लग्न भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि लग्न किस कुंडली का है, इस कुंडली का लगन क्या है, तो आप बताओगे राशि का नाम। जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर ये कुंडली में यहाँ पे मैं लिखता 7 नंबर, तो सब कुछ सारी राशियाँ यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ जाती। मैंने सारे नंबर नहीं लिखा। तो अगर मैं बोलता कि लग्न क्या है इस कुंडली का, तो आप कहोगे तुला लग्न है। ऐसे आपकी कुंडली का लग्न क्या है कमेंट करो और आगे बढ़ते हैं। राशियां सीख लिया आपने, हाउस सीख लिए।
आपने प्लैनेट्स के नाम सीख लिए। अब आप ना राशियों के मालिक है ना कौन होते हैं, राशियां क्या होती हैं, पहले ये समझ लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। आसमान में कौन सा ग्रह कहाँ पर है ये कैसे पता चलेगा, बताओ कैसे पता चलेगा? टेलीस्कोप लगा के। पर पुराने ज़माने में तो होता नहीं था। आप कहाँ रहते हो, मैं आपसे पूछूं कि बताओ पंकज कहाँ रहते हो, तो पंकज क्या बोलेगा? पंकज बोलेगा मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो भैया समझ में आया कि पूरे ब्रह्मांड में पंकज को ढूंढना है तो दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। इसी तरह से अगर पंकज की जगह मैं मंगल ग्रह से पूछूं, मंगल भाई साहब आप कहाँ पे हो, तो मंगल कहेगा मैं इस समय तुला में हूँ। तो मुझे समझ में आ गया, ओके ठीक है, तुला राशि हमेशा यहाँ पे होती है, तो मंगल भाई साहब यहाँ मिलेंगे आसमान में। ठीक, इसलिए कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है ये पता करने के लिए राशियों का सिस्टम बनाया गया। इस पूरे आसमान को 12 बराबर भागों में बांट दिया गया, ताकि अगर कहा जाए बृहस्पति आप कहाँ बैठे हैं, तो बृहस्पति कहेगा मीन राशि में बैठा हूँ आजकल। तो अच्छा मीन राशि मीन तो यहाँ होती है, तो यहाँ बृहस्पति मिलेंगे। तो पुराने टाइम में लोकेशन पता करने के लिए, जैसे आपको आपका पता करने के लिए आपका एड्रेस होता है ना, प्लैनेट्स का पता करने के लिए राशियां होती है, वो उनका एड्रेस है। तो यहाँ पे राशियां आ गई। अब इन राशियों के मालिक कौन होते हैं? 12 राशियों के मालिक होते हैं 9 ग्रह, और यही चार्ट आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो। मेष राशि को आपने देखा, मेष राशि के जो मालिक होते हैं, अब ये एरो लेकर जाओ आगे मंगल भाई साहब, पर ये एरो वापस भी आ रही है, यानी कि मेष राशि के साथ साथ वृश्चिक के भी मालिक मंगल ही हैं। तो मंगल के खाते में 2 आ गई। ये थोड़े से जमींदार मोटे वाले थे ना, तो 2 प्लॉट खरीद लिए थे इन्होंने। तो मेष राशि के मालिक भी मंगल होते हैं और वृश्चिक राशि के भी मालिक मंगल होते हैं। इसी तरह शुक्र राशि का मालिक होता है, शुक्र राशि कह रहा हूँ, शुक्र ग्रह तुला राशि का मालिक होता है और शुक्र ग्रह वृषभ राशि का मालिक होता है। इसी तरह मरकुरी यानी कि बुध ग्रह मिथुन राशि का मालिक है और कन्या राशि का मालिक है। चंद्रमा और सूर्य इनको एक एक प्लॉट मिला, तो चंद्रमा ने कहा कर्क वाला हिस्सा मेरा, सूर्य ने कहा सिंह वाला हिस्सा मेरा। तो इन राशियों के ये मालिक हो गए हैं। और भी राशियां हैं, तो धनु राशि का जुपिटर मालिक है और इसी तरह मीन का भी मालिक जुपिटर है। मकर का और कुंभ राशि के मालिक साक्षात शनिदेव हैं। तो अब ये भी जो चीज़ है ना, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, बस इससे ज़्यादा नहीं याद करना पड़ता है ज्योतिष में। ये मेजर कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। 12 राशियों के नाम, उन राशियों के मालिक कौन से हैं, और हाउस फिक्स रहता है, राशियाँ चेंज होती रहती हैं। तो 3-4 चीज़ें आज आप इस वीडियो में सीख चुके हो। आप ना अपनी कुंडली देख रहे हो, मैंने भी एक किसी भाई साहब की कुंडली कहीं से उधार मांगी है। आपकी कुंडली बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आपकी कुंडली अलग होगी। इसमें देखना, मैंने आपसे क्या बोला था, कभी भी हाउस के नंबर नहीं लिखे होते। हमेशा नंबर कुंडली में किस चीज़ के होते हैं? राशि के नंबर। यानी कि अगर मैं कहूँ इस पर्टिकुलर कुंडली में पहले हाउस में कौन सी राशि है, तो ये देखिए पहले हाउस में 3 नंबर की राशि है, यानी कि मिथुन राशि की ये कुंडली है, यानी कि मिथुन लग्न की ये कुंडली है। और मिथुन राशि के मालिक कौन होते हैं, अभी जस्ट आपने सीखा, जी हाँ, बुध ग्रह मालिक होता है मिथुन राशि का। तो अगर मैं ये भी कहूं कि बुध ग्रह इस कुंडली के मालिक हैं, लग्नाधिपति हैं, लग्न के अधिपति हैं, तो गलत कहूंगा क्या? नहीं। अब आपने सीखा था, आपने कमेंट किया ना कि आप कौन से लग्न के हैं, अब आप कमेंट करो आपके लग्न का स्वामी या आपके लग्न का मालिक कौन है, ये भी आप कमेंट करो, कर देना। इसमें आलस मत करना, कुछ सीख रहे हो ना, इसलिए जब लिखता है ना तो हमारे 5 सेंस काम करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी और लग्न का मालिक कौन है, ये भी आप कमेंट करोगे अभी। तो 3 नंबर की राशि है मिथुन, 4 नंबर की राशि कर्क, इसी तरह से 11 नंबर यहां लिखा है, यानी कि कुंभ राशि यहां पर है और वृषभ राशि यहां पर है। देखो कैसे आप कुंडली को समझ, अभी तक जिस चार्ट से आप डर रहे थे ना कि यार क्या क्या मतलब होता है इसका, आज वही आपको बहुत इजी लग रहा होगा। अब है तो 12 खाने, पर ग्रह तो हमारे पास 9 हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बना के बैठ गए। ये कुंडली का मतलब क्या है कि जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ था उस वक्त मिथुन राशि में राहु था। जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ था तो ये स्क्रीन पे देखिए अपने, तुला राशि में शनि जी बैठे हुए थे, कुंभ राशि में बुध बैठा हुआ था, तो बेसिकली कुंडली है क्या, जब आपका जन्म हुआ
तो आसमान में कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ था, बस वही छाप दिया गया है। यह होती है आपकी कुंडली। आपके मन में कईयों के प्रश्न आए होंगे कि पंडित जी वो सब तो ठीक है, पर ये छोटे छोटे नंबर और क्या लिखे हुए हैं, किसी में 23, किसी में 29, किसी में 6, किसी में 17, किसी में 10, किसी में 6, इसका क्या मतलब है? ये जो आप छोटे छोटे अंक देख रहे हो ना, ये होती हैं डिग्रियां। डिग्री से पता चलती है कि उस प्लेनेट के पास कितनी ताकत है, कितनी पावर है उस प्लेनेट के पास आपके ऊपर असर दिखाने की। डिग्री कैसे पता चलती है? कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, जो भी कुंडली होगी उसमें लिखा होगा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में ना लिखा हो, डोंट वरी। ये कुंडली मेरी संस्थान में हम लोग बनाते हैं ताकि कोई एस्ट्रोलॉजर भी पढ़े, जो कि कई लोग एस्ट्रोलॉजर भी हमसे जुड़े हैं, तो एक ही जगह उनको सारी चीज़ें मिल जाएं। हो सकता है आपकी कुंडली के ऊपर नीचे ये नंबर आपको लिखे हुए मिल जाएं, लगभग सभी कुंडलियों में मिल जाती हैं चीज़ें। अब आते हैं वापस डिग्री पे। तो अब मैं समझा रहा था डिग्री से पता चलती है प्लेनेट की पावर कितनी है। तो अगर आपके प्लेनेट की डिग्री 0 से 6 के बीच में है तो ये 25% आपके ऊपर काम कर पाएगा। ये एक एडोलेसेंट बच्चा है जो घुटनों पे चल रहा है, इसलिए बोला जाता है कि चाइल्ड है ये प्लेनेट आपकी कुंडली में, बाल्य अवस्था, बच्चा है, ठीक है। 25% असर डाल रहा है, ज़्यादा असर नहीं डाल रहा है। 6 से 12 डिग्री का अगर कोई प्लेनेट है, अब ये थोड़ा सा किशोर अवस्था में आ गया है, टीनेजर बन चुका है, ये 50% आपके ऊपर रूल कर रहा है, आपकी कुंडली में 50% इफेक्ट डाल रहा है। 12 से 18 डिग्री में अब ये नौजवान हट्टा कट्टा अडल्ट हो चुका है, ये तो 100% इफेक्ट डालेगा आपकी कुंडली में। अब जवानी के बाद बुढ़ापा, ओल्ड एज आ जाती है। तो 18 से 24 डिग्री में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो फिर से 50% रिजल्ट दे रहा है। और डेड अवस्था में, मृत अवस्था में अक्सर प्लेनेट 25% ही रिजल्ट दे पाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि कोई प्लेनेट अगर 0 या 1 डिग्री में बैठा है, कोई असर नहीं मानते उसका। 28, 29 या 30 डिग्री में बैठा है तो भी उसका कोई खास असर नहीं मानते आपकी कुंडली में। अब ये बेनिफिट है या फिर नुकसान है, आने वाले चैप्टर्स में आप सीखोगे। तो अब मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि राहु महाराज भले बैठे थे मेरे फर्स्ट हाउस में, पर वो सिर्फ 6 डिग्री के थे। और 6 डिग्री में कितना असर होता है? 25% ही असर कर रहे थे मेरे ऊपर। ऐसे पता चलती है कि कौन सा प्लेनेट आपकी कुंडली में स्ट्रांग है और कौन सा प्लेनेट वीक है डिग्री से। कुंडली में अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन आप सभी जो लोग व्यूअर यहाँ तक आए, इसका मतलब आपके अंदर बहुत दिलचस्पी है ज्योतिष सीखने की। बट इस एक क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर कुंडली में जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मेष राशि में कितने ग्रह बैठे हैं और कितनी डिग्री पे बैठे हैं, और मेष राशि किस भाव में है। तो भाव बताना है मेष राशि का, कितने प्लेनेट बैठे हैं, कितनी डिग्री में बैठे हैं, ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क नहीं क्लास वर्क है, इसलिए कमेंट में तुरंत बता दीजिएगा। सो ये थी ओवरऑल आप अपनी कुंडली कैसे देखते हैं। अभी और 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। हाउस तो मैंने आपको बताया कि 12 होते हैं, पर ये 12 हाउस करते क्या हैं? 12 हाउस आपके जीवन की जो अलग अलग आयाम हैं, जैसे कि कुंडली का जो पहला हाउस होता है ना, ये वाला, ये आपकी पर्सनालिटी को बताता है। आप कैसा सोचते हैं, कैसा दिखते हैं, खुद को भी और दूसरों को। ये फर्स्ट हाउस बताता है, आपके थॉट प्रोसेस को बताता है। अब कोई राहु उसको चेंज करता है, जब रूल करता है ना, तो राहु क्या करता है? राहु कहता है मैं, सिर्फ मैं, मी, आई लव माई सेल्फ। तो अगर फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है तो इस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं खुद को लेके ज़्यादा होता है, अपने आप को ज़्यादा पसंद करता है, अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचता है। नथिंग रॉन्ग, सोचना चाहिए हर व्यक्ति को। तो राहु इसको ना, क्योंकि राहु एक विचारशील ग्रह है, हमेशा इसको दुनिया भी जब देखेगी ना, तो दुनिया भी समझेगी कि भाई तुम अपना फ़ायदा देखते हो या हर चीज़ में अपना ही फ़ायदा देखते हो। इसको लगेगा नहीं यार ऐसा नहीं है, ये कह सकता है कि नहीं यार मैं मतलब भी सेल्फिश नहीं हूँ, पर दुनिया इसको कहेगी कि नहीं भाई तुम हो, क्योंकि ये जाने अनजाने में राहु को रिफ्लेक्ट कर रहा है दुनिया के सामने। क्योंकि फर्स्ट हाउस किसका होता है? विचार का, पर्सनालिटी का, थॉट प्रोसेस का। ऐसे पढ़ी जाती है आपकी कुंडली। अभी और देखो, मज़ा देखो, ये आपका सेकेंड हाउस है। अच्छा, सेकेंड ऐसे नहीं लिखना है, गलती हो गई। ये आपका सेकेंड हाउस है। कौन सी राशि है? कर्क राशि है। कर्क राशि का मालिक कौन? चंद्रमा। अब आप चंद्रमा ढूंढो, कहाँ गए चंद्रमा मामा? तो आप पाओगे चंद्रमा मामा बैठे हैं यहाँ पे, 29 डिग्री पे बैठा है चंद्रमा। अब चंद्रमा 29 डिग्री में डेड अवस्था में आ गया, नॉट सो पावरफुल। अब सेकेंड हाउस होता है आपके मनी का, आपकी वाणी का, आपके फैमिली इन्वायरमेंट का, संस्कार का घर।
अब संस्कार के घर का जो मालिक है वो बैठा है 11th हाउस में। ऐसे नहीं लिखते 11th लिखते हैं ऐसे। मनी हाउस का जो मालिक है वो बैठा है लाभ के घर पे। 11th हाउस होता है अचीवमेंट का हाउस, 11th हाउस होता है सोशल गैदरिंग्स का हाउस, है ना। छोटे छोटे जो हम दोस्ती यारी पार्टियां करते हैं ना, वो भी 11th हाउस से देखी जाती है। गेन का भी होता है, अचीवमेंट गेन इन सब का हाउस 11th होता है, यानी अच्छा पावरफुल हाउस होता है 11th। तो जब धन के हाउस का मालिक बैठा चंद्रमा आपके 11th हाउस का, तो इसका क्या मतलब निकलेगा, यानी कि मनी इसको मिल सकता है चंद्रमा से रिलेटेड बिजनेस में। चंद्रमा से रिलेटेड बिजनेस क्या होते हैं, इमोशन से जुड़ा कोई भी बिजनेस हो गया जिसमें हॉस्पिटल आ गए, डॉक्टर आ गए, साइकेट्रिस्ट आ गए, नर्स आ गई, इसको प्रॉफिट होगा। लिक्विड से रिलेटेड कोई बिजनेस हो जिसमें डेयरी आ गया, पेंट आ गया, अल्कोहल आ गया, नेल पॉलिश आ गई, उससे इसको प्रॉफिट हो सकता है, उससे ये कमा सकता है। और बैठा है अच्छे घर में बैठा है चंद्रमा, बस उसकी डिग्री कमज़ोर है। और चंद्रमा का नेचर क्या होता है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, स्टेबल नहीं है। यानी कि इस व्यक्ति के पास पैसा कैसा रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे पढ़ी जाती है आपकी कुंडली। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैंने 29 डिग्री को इतना कंसीडर किया नहीं है। इस व्यक्ति को अगर चाहिए कि ये बहुत प्रॉफिट कमाए, सबसे पहला चंद्रमा से रिलेटेड बिजनेस करे। दूसरा, पैसे अपने पास ना रखे, किसी और को सेव करने के लिए दे दे, अदरवाइज इसके हाथ से पैसा फिसल जाएगा। दूसरी चीज़ है, ऐसे व्यक्ति जब धन की बात आएगी ना तो बड़े इमोशनल हो जाएंगे, उधारी दे देंगे। चंद्रमा इमोशन का प्लैनेट है क्योंकि। चौथी चीज़ इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि चंद्रमा क्योंकि 29 डिग्री का है, तो मनी जो होगा, चाहत बहुत रहेगी कमाने की, बिजनेस करूं, ये करूं, वो करूं, बट एक्शन नहीं ले पाएगा उसके लिए। और इसको क्या करना चाहिए, इसको 11th हाउस की जो चीज़ें हैं जैसे सोशल गैदरिंग, उनमें विजिट करना चाहिए, दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, इसका चंद्रमा अच्छा रहेगा। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता डाली, ठीक, यही सारी चीज़ें अब आप भी सीखने वाले हो। अभी ना ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हमें इसको करना नहीं है, यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। बाकी अगले चैप्टर में मैं इसके 12 के 12 हाउस के क्या रिजल्ट देते हैं बताऊँगा, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बड़े दिल से ये चैप्टर बनाया है, लाइक करो ज़रूर आप इसे, कमेंट में बताओ क्या कुछ सीखा। मेरे पढ़ाने के तरीके में सच में कुछ इजी लगा आपको कि यार हम भी सीख सकते हैं, ये इतनी कठिन चीज़ भी नहीं है। क्या आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊं उसमें मनी हाउस के बारे में और डिटेल में बात करूं, ताकि आप सब लोग अपने मनी हाउस, क्योंकि मनी है तो हनी है, आप सब जानते हो, डिटेल में पढ़ सको। या फिर आप चाहते हो कि मैं फॉरेन वाले हाउस को या फिर कर्ज के बारे में अगले में बात करूं, किस चीज़ के बारे में बात करूं, वो भी कमेंट में बताओ। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, ये लर्निंग कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। कोई प्रश्न है इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड, कुछ नहीं समझ में आया, वो भी आप पूछ लेना। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, फीडबैक से पता चलता है कि आगे वीडियो में क्या सुधार करना है, ठीक है। इसमें कोई कंजूसी नहीं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, ज़रूर मिलूंगा। लाइक का टारगेट रखते हैं 8800 लाइक का, जिस दिन वो पूरा होगा कैसे देखें अपनी कुंडली का पार्ट 2 आपके सामने मैं लेकर आ जाऊंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।